वर्तमान में हमारे मंडल के पदाधिकारी हैं नवीन शर्मा जी, वाइस चेयरमैन है नगर परिषद कोंटा आदरणीय अपने अविनाश सैनी जी जो किसान मोर्चा के हमारे मंडल के सामान्य अध्यक्ष हैं, शमशेर अली जी इस मंडल के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, चरणजीत सिंह जी युवा मोर्चा के सामान्य अध्यक्ष हैं और दीपक मलानंद जी पार्षद भी हैं और इस मंडल के एससी मोर्चा के सामान्य अध्यक्ष। इस सभागार में बैठे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पत्रकार बंधु, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने नागरिक संविधान के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किया, क्योंकि आज इस मंडल का कार्यक्रम है, कल गिरिपार भोज के मंडल का कार्यक्रम गिरिपार में है और एक निवेदन भी आप सबसे मैं आग्रह भी करना चाहता हूं। हमारे साथ लगते उत्तराखंड में विकास नगर नगर परिषद का, हरकटपुर नगर परिषद का चुनाव 23 तारीख को होना। जहां जहां आपकी रिश्तेदारी है, जहां जहां आपकी जानकारी, मेरा सबसे आग्रह है कि आप सब लोग उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, क्योंकि कल मुझे उन्होंने बुलाया था, रात 11-12 बजे तक वहां रहा और इसके बाद भी मैंने वहीं जाना है, 2-3 दिन मैं भी लगाऊंगा। मेरा आप सबसे भी आग्रह है जहां जहां जिसकी जानकारी है ताकि पार्टी की मदद हो सके, ये मेरा आपसे आग्रह है। अब संविधान गौरव अभियान के बारे में तो आपको आदरणीय बलदेव तोमर जी बताएंगे, मैं तो आपसे थोड़ी सी बात शेयर करना चाहता हूं। प्रदेश में लगभग 2 वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार बनी और 2 वर्ष में जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, मैं कार्यकर्ताओं को ये बात बताना चाहता हूं कि जो वर्तमान सरकार है इसका विकास की ओर कोई ध्यान नहीं है और कोंटा विधानसभा क्षेत्र में दोनों बरसातों में बहुत बड़ी त्रासदी आई, 7 लोगों की जान भी गई इस त्रासदी में। 2 व्यक्ति इस बार जो है इसमें बाढ़ में जो है बहकर मरे, एक परिवार के 5 लोगों की जो है मृत्यु जो है सिरमौरी ताल में हुई थी। उस समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी कोंटा साहब आए, केवल मात्र उस परिवार तक आए और वापिस चले गए। मंत्री आए, इनके कई नेता आए, केवल मात्र वो शोक प्रकट करने तक सीमित रहे। जो कोंटा का समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्होंने कोई काम इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो त्रासदी में कोंटा विधानसभा क्षेत्र को पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा नहीं मिला, जो सड़कें टूट गई उनकी मुरम्मत नहीं हुई, जो पीने के पानी की स्कीमें डैमेज हुई उनका कोई समाधान नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं थोड़ी सी जानकारी कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं। आज हमें केंद्र सरकार का धन्यवाद करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में इस वर्ष कोंटा विधानसभा क्षेत्र के लिए 2404 घर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किए हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। जब घर सेक्शन होके आ गए उसके बाद फिर प्रैक्टिकली सर्वे हुआ, 1800
565 घरों को पैसा मिला है 1.5 लाख के हिसाब से, जो लगभग 30 करोड़ रुपया बनता है। और अभी लेटेस्ट फिर एक आदेश आए कि जो घर बच गए उनका सर्वे पंचायतों के माध्यम से किया जा रहा है, जियो टैगिंग हो रही है। और अब प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि 1,50,000 से बढ़कर 2,20,000 पे हो गई। इसलिए अब सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप अपने मोबाइल से भी जियो टैगिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी का कच्चा घर मिलता है, आप उसके घर में जाकर अपने मोबाइल से, उसके मोबाइल से परिवार के मुखिया का नाम लिखकर और वहां पर जो है, जो सिस्टम के अनुसार है वो जियो टैगिंग हो सकती है। वहां का पंचायत सेक्रेटरी उसको अवगत करवा सकते हैं, पंचायत प्रधान को करवा सकते हैं, जीआर को करवा सकते हैं, जो भी अधिकारी वहां नियुक्त किया है उसको अवगत करवा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आने वाले 2 या 3 वर्ष में पूरे भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति बिना घर के ना रहे। ये सर्वे शुरू हो गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और शहरी आवास योजना में भी सैकड़ों घर इस नगर परिषद कोटा को मिले। ये मैं इसलिए आपको जानकारी देना चाहता हूं ताकि कार्यकर्ताओं को अवगत होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए क्या कर रही है। कई बार हमें जानकारी नहीं होती, हमें पता नहीं होता, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और अगर हम कोटा विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं, यहां पर जितने भी काम आज लगे हैं, नजर आ रहे हैं, वो केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के हैं। स्टेट हेड से कोटा विधानसभा क्षेत्र को मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 1 करोड़ से ज्यादा का पैसा नहीं मिला पिछले 2 वर्ष में। और हमारी जो केंद्र की सरकार है उसके द्वारा जो पैसा मिला, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी उसकी देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 3 सड़कें स्वीकृत हुई। बद्री पर गुजर कॉलोनी, बांकुआ, जामनीवाला, खारा 8 करोड़ रुपए से सड़क बन रही है, काम लग रहा है। गोंदपुर, कांसीपुर, अजोली, किशनकोट, बांगरन सड़क 6 करोड़ से बन रही है, उसका भी काम चला है। नवादा, मानपुर, देवड़ा, सिंहपरा, सिंबलवाड़ा 7 करोड़ की सड़क का काम वर्तमान में चला। ये तीनों सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बन रही हैं। प्रदेश सरकार का इसमें कोई भी योगदान नहीं। फिर नवाड़ के अंतर्गत बद्री पर किशनपरा, संतोषगढ़, पुरवाड़ा सड़क 8 करोड़ से, संपर्क मार्ग कुलथीना 6.5 करोड़ से, संपर्क मार्ग भैला, कलाथा, बढ़ाना 5 करोड़ से, संपर्क मार्ग दूधरा 4.5 करोड़ से, संपर्क मार्ग पुरवाड़ा, बल्लूवाड़ा, संतोषगढ़ 5 करोड़ से, संपर्क मार्ग संतोषगढ़ से फतेहपुर 8 करोड़ से, अमरगढ़, जोड़ों, चारधाम, मादरा सड़क 8 करोड़ से, पुरवाड़ा से कुंडियों का ब्रिज 27 करोड़ से, कुंडियों से टोका का ब्रिज 13 करोड़ से, 16 नंबर सिंचाई ट्यूबवेल गिरीपार में, 12 नंबर ट्यूबवेल अलग से हैं, ये 30 ट्यूबवेल नवाड़ में स्वीकृत है, इनका काम चला। पेयजल स्कीम पूल पर शिवपुर, निहालगढ़, गोरखुवाला ये नवाड़ से स्वीकृत है। ये सारी राशि मैं जोड़ रहा था। और उसके बाद आज भोज में पेयजल की 2 स्कीमें हैं, एक 27 करोड़ की, एक 13 करोड़ की, 40 करोड़ की राशि उसकी बनती है। तो नवाड़ के अंतर्गत जो पैसा स्वीकृत हुआ 80 करोड़ रुपया उससे पर खर्च हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 30 करोड़ रुपया है। वेलफेयर से भी 100 घर स्वीकृत हुए कोटा विधानसभा क्षेत्र के।
और MDFT में 2,60,00,000 रुपए मैंने स्वीकृत करके पोंटा को दिया। विधायक निधि MP लैंड से हमने 2.5 करोड़ रुपया भी स्वीकृत करके दिया। और ये राशि अगर हम टोटल मिलाते हैं तो लगभग 305 करोड़ की बनती है, जिसमें प्रदेश सरकार का 1% भी योगदान नहीं है। नाबार्ड में स्वीकृत करवाने की जिम्मेदारी विधायक की होती है, प्राथमिकता विधायक की होती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण एक स्कीम और बता दूं, RDSS की स्कीम आई है बिजली बोर्ड में। डिवीजन कोटा विधानसभा क्षेत्र को 52 करोड़ का स्वीकृत हुआ, उसका भी सर्वे हो रहा है आजकल, उसका भी बहुत जल्दी काम चलने वाला है। 2 सबस्टेशन 33 kV का सबस्टेशन बापका मंडी का मैंने उस समय 6 करोड़ का स्वीकृत किया था, उसका टेंडर हो गया। गोंदपुर का काम चला है 5 करोड़ की लागत से। मेरा आपसे केवल कहने का उद्देश्य ये है, ये जो वर्तमान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, ये इनका विकास की ओर कोई ध्यान नहीं है। झूठी गारंटियों वाली सरकार है, हर दिन नए नए नियम बनाती है, हर दिन हिमाचल प्रदेश के लोगों पर नया टैक्स लगाती है। चाहे परिवहन है वो किराया बढ़ा दिया, पेयजल पर टैक्स लगा दिया और बिजली के रेट 3 बार बढ़ा दिए। यानी कि अगर हम कहें ये सुख की सरकार नहीं है, ये दुख की सरकार है। आम व्यक्ति सरकार से परेशान है, हताश है, निराश है। ये सरकार विकास विरोधी सरकार है, शौचालय पर टैक्स लगाने वाली सरकार। आप परिवहन में सफर कर रहे हैं, अगर वेट बढ़ जाए तो उस पर भी ये किराया लगा रही है। तो मेरा कार्यकर्ताओं से आग्रह है, निवेदन है, जहां भी आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलता है उनसे एक बात पूछिए, पिछले 2 साल में कोटा विधानसभा क्षेत्र के लिए कितना पैसा स्वीकृत स्टेट हेड से हुआ? आपको शून्य मिलेगा। एक ब्रिज का काम चला है अभी पीपलीवाला में, मैं एक्शन साहब से बात कर रहा था, वो भी जुगाड़ से बना रहे हैं। प्रदेश सरकार के लिए उसके लिए भी कोई पैसा अभी तक नहीं दिया। इसलिए इस तरह की निकम्मी सरकार प्रदेश में है, ये अपने वजन से कब गिर जाए किसी को पता नहीं। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, 2 मंडल बन गए हम। गिरिपारांग भोज का मंडल है, 39 पोलिंग बूथ, 67 पोलिंग बूथ यहाँ के हैं। हम जितने कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, हम किसी न किसी पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता हैं। इसलिए आप मंडल की चिंता करने से पहले अपने बूथ की चिंता जरूर करें। मेरा कहना चाहता हूं मैं सभी, कई बार हम कोई टारगेट देते हैं, मन की बात का मान लो टारगेट दिया, तो उसमें अपने बूथ पर तो कार्यक्रम करना है, अपना टेलीविजन खोलना, पड़ोस के 2 व्यक्ति बुलाने हैं, कार्यक्रम हो जाएगा। इतना ही काम करना है। 11 बजे का समय है, पड़ोसी को बुला लो, 4 कार्यकर्ताओं को टेलीफोन कर लो, कार्यक्रम हो जाएगा। एक पोलिंग बूथ पर 5 कार्यक्रम भी हो सकते हैं भाई, परंतु हमें इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अगर हम उसमें काम करेंगे तो ज्यादा वजन नहीं पड़ेगा, आसानी से काम हो जाएगा। ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। और आज आप एक चीज को नोट कर लें, कोटा में वही विकास हो रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के पंचायत प्रधान हैं, बाकी छुट्टी है। इसलिए पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद भी मैंने 2 साल विधायक रहना है और उसके बाद बीजेपी की सरकार बननी है। अगर गलती करी लोगों ने, लोगों को बता देना, कांग्रेस का समर्थक पंचायत प्रधान बनाएंगे तो 5 साल, इस बार बरसात नहीं होनी, अगले 5 साल भी उसके पंचायत में बरसात होने वाली नहीं। हमारी प्राथमिकता अपनी पंचायतों की होगी, ये मैं कहना चाहता हूं सभी से।
और मैं एक बात सबको बोलना चाहता हूं कि हमारे मंडल के सामान्य अध्यक्ष हैं, चाहे मैं हूं, या हमारे जिला के सामान्य अध्यक्ष, अपने पोलिंग बूथ का रिपोर्ट कार्ड जैसे आप पैसे रखते हैं ना पर्स में, हर कार्यकर्ता पिछले 3 चुनाव का रिजल्ट अपने पास रखेगा, विधानसभा का भी और लोकसभा का, ताकि वो इधर उधर की चर्चा न करे, अपने घर की चर्चा करे ना। पहले मैं कहां खड़ा हूं, मैंने कितनी मेंबरशिप करी, मुझे पार्टी ने क्या टारगेट किया, क्या मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया, क्या मेरे को मंडल के अध्यक्ष ने, महामंत्री ने, कार्यकर्ताओं ने कितनी बार टेलीफोन किया, ये विचार करने की बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभी से, अपना बूथ सबसे मजबूत। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 22 तारीख को एक मीटिंग ले रहे हैं, उसमें विषय क्या रखा उन्होंने, अपना बूथ सबसे मजबूत। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने बूथ का नंबर उसको याद होना चाहिए, अपने बूथ का नाम उसको याद होना चाहिए, पिछले चुनाव के रिजल्ट उसको याद होने चाहिए। और हमने संकल्प लेना है 2027 के चुनाव में हमने कांग्रेस को 67 के 67 पोलिंग बूथों से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और कांग्रेस को हराना है। ये काम आप सबने मिलकर करना है। काम बहुत छोटा, परंतु अगर करेंगे काम तो तभी होगा। इसलिए बहुत लंबी बात इनमें कहना चाहता, विषय बलदेव तोमर जी लेंगे तो ये काम हो सकता है 67 बूथों पर, नहीं हो सकता। हम लोग इतने कार्यकर्ता बैठे हैं, आज से संकल्प लो, मन की बात अंतिम वरिवावत को अपने घर में सुननी है, या 4 कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने की जगह सुनिश्चित करनी है। और पार्टी का काम, पार्टी का जो काम पार्टी देते उस काम को करना। कार्यक्रम बहुत आए, कल भी कार्यक्रम, आज भी कार्यक्रम है और कल भी कार्यक्रम। और मैंने आपकी जिम्मेदारी ली थी, पड़ोस में आपने नजर मारनी, उसमें भी आपने काम करना। ये सारी बातें हम सब लोगों को मिलकर करने की आवश्यकता है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसलिए ये बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और मैं मंडल अध्यक्ष को बधाई देना चाहता हूं। बहुत आयोजित कार्यक्रम है, बढ़िया कार्यक्रम है, इसके लिए पूरी टीम को बधाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।